अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। ऐसी बहू गांव में होगी किसी की? मां देखना, एक दिन लोग तुमको तुम्हारी बहू के नाम से जानेंगे। वो देखो, सूरज की बहुरिया की सास जा रही है। संभाल के देखिए, गड्ढा है, अभी ना गिर जाते आप। अब जिंदगी में जब अकेले ही चलना है तो फिर गड्ढे क्या? अरे तो सूबेदार है ना, साथ निभाने के लिए। तो मेरा जवाब यही है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। अब कुछ ज्यादा बोल रहे हैं इंजीनियर साहब, अपनी जबान को लगाम लगाई नहीं तो। चुप रहिए। जिस लड़की के बारे में उसके गांव वाले हैं खुद इसके बारे में तरह तरह की बातें करते हो, अरे उससे कौन करेगा शादी? और उसके बाद भैया आप तो जबरदस्ती करके मेरी शादी करवा देंगे, और जब मुझे उन्हीं लोगों के बीच में रहना पड़ेगा तो आपको क्या लगता है कि वो लोग मुझे बहुत इज्जत से रखेंगे? अगर तुम्हें उसने हाथ भी लगाया ना तो पूरे खानदान को आग लगा दूंगा मैं। जबरदस्ती का रिश्ता नहीं टिकता है। अरे जब उसको शादी करनी ही नहीं थी तो मेरे घर आके मेरी बहन से नजदीकियां क्यों बनाया उसने? अरे इसमें उसकी क्या हिम्मत है, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो। अरे पहले तो आप ये जो अपने मुंह से अंगार बता रही है ना, उस पर लगाम और हमें कुछ सोचने का मौका दी। अरे जब सोचना था तब तो सोचे नहीं। हाँ, अब सोच के क्या करेंगे? हम तो अभी भी कह रहे हैं कि हमारी बात मान लो, इससे घर की इज्जत भी बच जाएगी और किरनिया की हंसी खुशी से शादी भी हो जाएगी। कैसी बातें कर रही हो रमा, तुम जो रिश्ता बता रही हो वो कहाँ से इसके लायक है? हाँ, मैं मान रहा हूँ कि किरण से गलती हो गई। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि किरण को उस गलती के लिए जिंदगी भर सजा भुगतने दें। क्या करोगे तुम? बोलो। हाँ, क्या करोगे? किस किस को समझाओगे? किस किस को मार पीट के उसका मुंह बंद करोगे? एक बात जान लो बेटा, जवान लड़की के बारे में कोनो गलत बात फैल गया ना तो उसको खत्म करना मुश्किल हो जाता है। हाँ तो ठीक है ना, मैं अपनी बेटी को सारी जिंदगी घर में बैठा लूंगा, लेकिन ऐसी जगह शादी नहीं करूंगा कि उसके लायक ना हो। ये कहना आसान है कि बिटिया को जिंदगी भर घर में बैठा लूंगा, जब बैठा लोगे तब पता चलेगा। अरे बुढ़ौती में जब सीने पे हथौड़ा की तरह धप धप करेगा ना, तब ना सांस लिया जाएगा और ना ही कोनो आवाज निकलेगी। मैं जान रहा हूँ अम्मा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तुम किरनिया से बचपन से ही नफरत करती हो ना? हाँ? क्या बोले तुम? हाँ? हम नफरत करते हैं? वाह वाह रे लाल, अरे नफरत नहीं तो इतना बड़ा पाल पोस के जवान कर दिए ना हम किरनिया को। पूछो इससे, आज तक कोनो तकलीफ दिए हैं का? और हम आज भी जो कह रहे हैं इसकी भलाई के लिए कह रहे हैं। ये किरनिया की भले की बात नहीं अम्मा, और किरनिया के बारे में जो भी गलत सोचेगा ना, उसके लिए मैं सबसे बड़ा दुश्मन बन जाऊंगा। वाह वाह रे सपूत। हाँ, आज अपनी महतारी को ही सबसे बड़ा दुश्मन मान रहे हो, वो भी किरनिया के खातिर। वाह वाह भाई, धन्य है, धन्य है। अरे बस कीजिए आप लोग आपस में लड़ना, माफ कर दीजिए मुझे आप लोग। मैंने आप लोगों को कितनी तकलीफ दे दी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं पैदा ही क्यों हुई। काश मैं भी अपने माँ बाप के साथ ही मर गई होती तो अच्छा होता। ये तुम क्या कह रही हो? सही तो कह रही हूँ चाचा जी, बचपन से लेकर आज तक आप लोगों ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया।
आज मैं ही आप लोगों के लिए सबसे बड़ा कलंक बन गई हूँ। तुझे तुझे किसने कहा कि तू कलंक है? किसी के बोलने से क्या होता है चाचा जी? वो तो आपकी आंखों में दिख रहा है। बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ आपकी आंखों में अपने लिए गर्व देखा है। पहली बार आपकी नजरें झुकी है, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। इससे बड़ा कलंक मेरे लिए क्या हो सकता है? बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाचा जी, मैं आपका सर झुकते हुए नहीं देख सकती। आप मुझे अगर अपनी बेटी मानते हैं ना, तो मेरी एक बात मान लीजिए। चाचा जी ने मेरे लिए जहाँ रिश्ता तय किया है, मैं वहाँ शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये नहीं हो सकता। तू जानती नहीं, वो रिश्ता तेरे लायक नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है चाचा जी। अगर मेरे शादी करके यहाँ से चले जाने के बाद इस घर में सुख और शांति आती है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप और शिवा भैया, आप दोनों मेरे फैसले के बीच में नहीं आएंगे। अगर आप दोनों मेरे फैसले के बीच में आए, तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। बेटी, बेटी, एक समय था जब चाचा जी मेरे पे आंख बंद करके भरोसा करते थे, और आज एक ही झटके में सारा भरोसा टूट गया। मुझे किसी से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन चाचा जी को कम से कम मुझसे पूछना तो था। आज समझ में आ रहा है कि एक लड़की की मर्यादा कितनी कांच की तरह नाजुक होती है। किसी ने पत्थर क्या उछाल दिया, सारे लोग उसे शक भरी नजर से देखने लग जाते हैं। आप मेरी सबसे बड़ी ताकत थे चाचा जी, और जब आप ही को मुझ पे भरोसा नहीं रहा, तो कौन मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको माफ कर देना बेटिया। अरे चाचा जी, आप हम तुम्हारे बहुत बड़े अपराधी हैं। चाचा जी, आप माफी मत मांगिए, आपकी कोई गलती नहीं है। बेटा, हम आवेश में आकर अंधे हो गए थे, हमको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। जो इंसान पूरा जीवन अपना सम्मान के साथ जिया हो, और उसके साथ अगर उसके सम्मान पे कोई उंगली उठा दे, तो वो इंसान भी यही करेगा चाचा जी जो आपने किया है। आप अपने आप को दोषी मत मानिए। नहीं बेटा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, और मेरे जैसा हर वो इंसान गुनहगार है जो दूसरों की बातों में आकर अपनी बिटिया, बहू, बहन का भरोसा तोड़ता है। ये समाज में औरतों को जो जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ती है ना, उसका कहीं ना कहीं कारण हम जैसे लोग ही हैं। अरे, जिन पर भरोसा होता है, अगर वही भरोसा तोड़ देंगे तो हमारी बेटियां कहाँ जाएंगी, किसके पास जाएंगी? आपने मुझे इतना कमजोर नहीं बनाया है चाचा जी। मैं जहाँ पे भी जाऊंगी, जहाँ पे भी रहूंगी, आपके सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगी। आपका सर कभी नीचे नहीं झुकने दूंगी। यकीन मानिए, मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत आपका सम्मान है चाचा जी, और अगर उस सम्मान पे कोई उंगली उठाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे बिटिया, और इसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। चाचा जी, आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए, आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन बेटी, अब मुझे अपनी गलती सुधारनी है। मैं तुम्हारी शादी वहीं करूंगा
जो रिश्ता तुम्हारे लायक हो। नहीं चाचा जी, अब वक्त बहुत निकल गया है। चाची जी ने जहाँ मेरा रिश्ता तय किया है, अब मैं वहीं शादी करूंगी। वो रिश्ता तुम्हारे लायक नहीं है। चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, रिश्तों को कैसे निभाते हैं ये मैंने आप ही से सीखा है। बस आप ये समझ लीजिए कि आज तक आपने जो मुझे सिखाया है ना, ये उसी का इम्तिहान है। बेटा, मेरी गलती की सजा तुम अपने आप को क्यों दे रही हो? किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। चाची जी ने जहाँ मेरा रिश्ता तय किया है, अब मैं वहीं शादी करूंगी। बेटा, बेटा तुम समझ नहीं रही हो, वो रिश्ता तुम्हारे लायक नहीं है। और उस लड़के की उम्र भी काफी बड़ी है तुमसे। बेटा तुम वहां निभा नहीं पाओगी। चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, रिश्तों को कैसे निभाते हैं ये मैंने आप ही से सीखा है। बस आप ये समझ लीजिए कि आज तक आपने जो मुझे सिखाया है ना, ये उसी का इम्तिहान है। बेटा, मेरी गलती की सजा तुम अपने आप को क्यों दे रही हो? चाचा जी, मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ ना, और हमेशा चाची जी को मुझसे शिकायत रहती थी क्योंकि आप हमेशा मेरी तरफदारी करते थे। क्योंकि तुम्हारी चाची गलत थी। कभी कभी रिश्तों में गलतियों को अपनाना पड़ता है चाचा जी। अब आप शिवा भैया को ही देख लीजिए, शिवा भैया कितने बदल गए हैं। अपने सारे गलत रास्तों को छोड़कर आपके आदर्शों पर वो आगे बढ़ने लगे हैं। और आप भी तो यही चाहते थे ना चाचा जी। और मुझे मेरा भाई मिल गया। जब मुझे मेरे भाई की जरूरत थी तो हमेशा शिवा भैया मेरे साथ खड़े रहे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए चाचा जी। और मैं अपने फैसलों की वजह से इस घर की खुशियों को बिखरता हुआ नहीं देख सकती हूँ। लेकिन बेटी, तब तुम्हारा क्या होगा? तुम इस घर के लिए इतना बड़ा त्याग करने जा रही हो और तुम ही सुखी नहीं रहोगी तो? मैं खुश रहूंगी चाचा जी, और मैं खुश हूँ। लेकिन आपने एक बार जो शिवा भैया से अपने चिता को आग देने का अधिकार छीन लिया था ना, अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं चाचा जी, तो वो अधिकार शिवा भैया को वापस दे दीजिए। मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए चाचा जी। ये बेटियां अपने लिए कभी कुछ क्यों नहीं मांगती है? मेरे तो नसीब में बेटी का सुख था ही नहीं। तुम मेरे जीवन में बेटी बनकर आई। कैसे उतार पाऊंगा मैं ये कर्ज? कैसे? अरे मुआ देगा का तुमको? अरे हम तो डर ही गए थे। पूरा जहर भरे हो अपने अंदर रामलाल तुम। एक नजर में किसी को देख के और कहीं तुमने फुफकार दिया ना, तो उसकी पूरी शरीर छन से झड़ जाएगा।
और हमें घर का कोनो काट भी नहीं है, कहा कि तुम तो भोग चुके हो ना। तुम बड़े होशियार आदमी हैं रामलाल। जब कोई आदमी ताकतवर हो ना और मेरे काम का हो तो उससे दोस्ती करने में ही अपनी समझदारी समझता हूं मैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब ये बताओ कि हमरा जहर कितना चढ़ा है उस इंजीनियर बाबू पर। अरे तुम चढ़ने की बात कर रहे हो? इंजीनियर तो ऐसा फुफिया गया और बाबूजी फट से उसका फैसला कर दिया। बहुत खराब आदमी है, ये बात तो मानना पड़ेगा। काहे भाई, हमने तुम्हारे साथ क्या ऐसा गलत किया? अरे जौन आदमी अपने ही परिवार में अपने ही बाप बहन के साथ ऐसा कर सकता है, वो पे भरोसा करके तो हम भी अपना जान जोखिम में डाल रहे हैं ना। अरे तुम चिंता मत करो, कोई भी अपने तुरुप की इक्का का नुकसान करता है क्या? लेकिन तुम अपने पिताजी को इतने आदमी से बेइज्जत कराने का क्या तुमको गरज था? आदमी वही रंग देखता है जो मैं दिखाता हूँ, और इसीलिए ये सब करना पड़ता है। और तुम्हारी अभी वो औकात नहीं, इससे ज्यादा जान पाओ। और उसका हिम्मत कैसे हुआ इस तरह से बदतमीजी आपको देखने का? अच्छा एक बात बताइए, आप किस किस से हमरे खाते लड़ेंगे? सबसे लड़ेंगे भौजी। किसके रोके रुका है सवेरा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा। ये लो, एकदम कड़क कड़क नोट। जो तुमने काम किया ना, उसी का इनाम है। तुम तो हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हो, फिर भी अपनी सावधानी अपना हाथ। अच्छा एक बात बताओ, किरण के बारे में तो हमको पता चल रहा है कि तुम बचपने से उससे नफरत करते थे, आखिरकार उससे बदला ले भी लिए, लेकिन तुम अपने पिताजी को इतने आदमी से बेइज्जत कराने का क्या तुमको गरज था? आंख पे जो रंगीन पर्दा होता है ना, आदमी वही रंग देखता है जो मैं दिखाता हूं, और इसीलिए ये सब करना पड़ता है। और तुम्हारी अभी वो औकात नहीं, इससे ज्यादा जान पाओ। अच्छा ठीक है, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, ठीक। बाकी हम अपना काम कर दिए, अब तुम हमारे काम के बारे में क्या सोचो? अरे तुमको सहायता समूह का अध्यक्ष बनना है ना? खाली स्वयं सहायता समूह का अध्यक्ष नहीं बनना है, उस सुबेदरवा को सबके सामने नाक रगड़वा करके सबक सिखाना है। हमारी गर्दन पर हाथ डाला है, उसी हाथ से माफी मंगवाना है। अरे क्या बात है, इतना खार खाए हो तुम उस सूबेदार से? अरे वो शराफत का चोला ओढ़ करके जो पूरा मलाई मक्खन सब पे नजर है उसकी, वो मनसुखवा की विधवा पे कुछ ज्यादा ही नजदीक हो रहा है। अरे भाई, उससे तुमको क्या करना है? हा? अरे जेकी जो जिंदगी है वो ऐसे जिए। तुमको अध्यक्ष बनना है ना, वो काम हो जाएगा। अरे हम अध्यक्ष तो बन ही जाएंगे, कोई रोक भी नहीं सकता है, लेकिन उस सूबेदारवा का ऐसा इलाज करना है कि वो अपने फौजी का रुतबा भुला जाएगा। एक बार फिर से सोच लो रामलाल, वो सूबेदार जो है ना फौजी है, तो उसका दिमाग सटक गया ना, सब गड़बड़ हो जाएगा। तुम इसकी चिंता मत करो, हम उसके ऐसे नस पे इस बार वार करेंगे ना कि वो मिचमिचा जाएगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। अब की बार हम पूरी बाजी को अपने हाथ में
एकदम बढ़िया से पकड़ के रखे हैं। अरे अब काहे लिए अपना खून जला रहे हैं? वो रामलाल तो है ही ऐसा, और हमें तो पूरा यकीन है कि वो जानबूझकर आपसे भिड़ता है। अरे भौजी, हम उसका क्या बिगाड़े? और उसका हिम्मत कैसे हुआ इस तरह से बदतमीजी से आपको देखने का? अरे तो उससे क्या हुआ? अच्छा एक बात बताइए, आप किस किस से हमरे खातिर लड़ेंगे? सबसे लड़ेंगे भौजी। और आपके साथ जो भी बदतमीजी करेगा ना, उसको उसका औकात दिखा देंगे, सबक सिखाएंगे। इस दुनिया में जहाँ लोग अपनी आंखों से ही शरीर और आत्मा को छल्ली कर देते हैं, वहाँ आप जैसा इंसान किसी देवता से कम नहीं। भौजी, हम मानते हैं कि हर किसी का सम्मान होता है और सम्मान मिलना चाहिए। हम कभी उसको किसी बात के लिए टोके हैं क्या? स्वयं सहायता समूह का उपाध्यक्ष है रामलाल, कितना हिसाब में हेरा फेरी करता है सब हमको मालूम है, लेकिन कभी कुछ ना बोले। काहे? एकदम संभालते हैं चीजों को। पैसा किसका है? गांव का, किसानों का। उसको लापरवाही से बर्बाद करने का हक कौन दिया उसको? तो क्या पता रामलाल ये सब इसीलिए कर रहा? मतलब उस सहायता समूह का अध्यक्ष बनना चाहता था, लेकिन बना दिया गया आपको। अब क्या पता वो जानबूझ के आपको परेशान करना चाहता हो, ताकि आप कोई गड़बड़ी कर लो और वो आपको सबके सामने गलत साबित करके आपकी जगह ले ले। अरे में कौन बड़का बात है? हम तो पहले ही से तैयार हैं उसको सब कुछ देने के लिए, लेकिन शर्त यह है कि ढंग से काम करे तब ना। नहीं सूबेदार जी, ऐसा कभी मत कीजिएगा। हमें पता नहीं क्यों वो रामलाल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पर किसानों का पैसा किसी गलत हाथ में नहीं जाना चाहिए। सूबेदार जी, आप ही ने कहा था ना, जब अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था तो सब लोग आपके पक्ष में खड़े हो गए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि गांव वाले आप पर भरोसा करते हैं। अब अगर आपने अपनी जगह रामलाल को दे दी तो उन सब लोगों का भरोसा टूट जाएगा। बात तो ठीक कह रही हैं भौजी आप। ये बात हमरे दिमाग में काहे नहीं आया? कमाल है भौजी, आप ये बात सोच कैसे लिए? सूबेदार जी, आप घर परिवार से दूर रहे हैं ना, इसलिए आपको नहीं पता। हम औरतों के पास भी गुण होता है जो परिस्थिति को समझ लेते हैं। भौजी, आपको लगता नहीं है कि विधाता ने आपके साथ अन्याय किया है? आप इसके हकदार नहीं थे। जिस चीज पे हमारा वश नहीं है, हमको उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। बाकी जिसके भाग्य में जो लिखा है उसको स्वीकार करके आगे बढ़ने में ही समझदारी है। भौजी, हमारा बस चले ना तो आपका एक ही झटके में सबसे परेशानी हर ले हम। ये सब कहने की बातें हैं। अब जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे तो वो भोगना ही पड़ेगा। मैं तो डरी गई थी। का हुआ? डर का गई? माँ, बस वो मैं पढ़ाई कर रही थी, कल एग्जाम है ना, इसलिए। अच्छा ठीक है ठीक है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हाँ पढ़ो। इतना आसानी से तो हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे। हम हूँ तुम्हारी सास है, देखते हैं कैसे निभाती हो घर गृहस्थी के काम भी और अपनी पढ़ाई भी। हम क्या कर रहे हैं बहुरिया? वो डेयरी में जो चावल रखे हैं ना, उसको बाहर निकाल दो। लेकिन चाची, हुआ क्या है? किरण दीदी ने ऐसा किया क्या है? क्या बताएं तुमको? अरे पूरा गांव देहात बात कर रहा है, तुमको पता नहीं है का? एक बार इज्जत से किरण की शादी हमारे घर से हो जाए, हम तो गंगा नहाएंगे भौजी। बहुरिया ठीक कह रही है भौजी, जवाब दे तो लड़की का ही होता है, लड़का से कोई पूछने बोलने नहीं जाता है।
अब एक बात बताइए, धीरज से कोई पूछने गया का? पाना है अगर मंजिल